देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश में मौसम ठीक नहीं चल रहा है और अभी पिछले कुछ दिनों में आसमान से कहर बरपा है। शिमला ज़िला में और ख़ासकर हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है और दूसरे क्षेत्र हैं, वहाँ भारी ओलावृष्टि हुई है। सेब को बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। अगर मैं ये कहूँ कि 100% क्षति हुई है तो गलत नहीं हो। हमारे जो स्टोन फ्रूट है उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो नकदी फसलें खासकर सब्जियां हैं वो भी नष्ट हुई। हालांकि पिछले 2-3 वर्षों से किसान और बागवान एक से एक चुनौतियों से लगातार जूझते आ रहे हैं। आप जानते हैं कि जो किसान और बागवान हैं उनकी पूरी की पूरी जो आजीविका है वो बागवानी पे या फसलों पे। अब जब बागवानी का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, नकदी फसलों का नुकसान हुआ है, किसान और बागवान बहुत पीड़ा है। पिछले 2 दिनों से मुझे अपने क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। वीडियो क्लिपिंग आपने भी देखी है कि कितना ज़्यादा नुकसान किसान और बागवानों का हुआ। मैं ये समझता हूँ कि आज ज़रूरत इस बात की है कि सरकार जो है किसानों और बागवानों के साथ खड़ी नज़र आए। और पूर्व में भी जब त्रासदी आई थी 2 वर्ष पूर्व, तो सरकार किसानों और बागवानों के साथ खड़ी नज़र आई। हालांकि मैंने जो हमारे अपने क्षेत्र में अधिकारी हैं, एसडीएम दोनों क्षेत्रों के, उन्हें कहा है कि वो आकलन करे कि कितना नुकसान हुआ। मेरा सरकार से, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से, बागवानी मंत्री से, कृषि मंत्री से आग्रह है कि वो गंभीरता से लें और जल्दी ही जो राजस्व अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दें कि जाकर आकलन करे कि कितना नुकसान हुआ है और सरकार नियमों के तहत जो क्षति हुई है किसानों और बागवानों को उचित मुआवजे का प्रबंध करे। और मेरा ये भी निवेदन है, किसान और बागवानों ने जिन किसान और बागवानों ने कृषि लोन ले रखे हैं, आज वो इस स्थिति में नहीं है कि वो बैंकों की किस्तें दे सके, क्योंकि जब फसल ही नहीं रही। यहाँ तो प्रश्न जो है इस बात का भी है कि किस तरह से अगले वर्ष तक जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह से करेंगे। और जहाँ तक कर्जे की बात है, वो देने की स्थिति में इस वक्त किसान और बागवान नहीं है। तो मेरा सरकार से भी ये अनुरोध है कि जो भी बैंक हैं उन्हें जो है इस बात का निर्देश दें कि कम से कम अगले साल तक जो ऋणों की अदायगी है उन पर रोक लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि आए दिनों जो ये प्राकृतिक आपदाएं वो प्रदेश में बढ़ रही हैं। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है और लगातार नुकसान जो है सामने आ रहा है। जहाँ हम इसे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखते हैं, वहाँ मुझे लगता है
कि दीर्घकालीन नीतियां बनाने की भी जरूरत है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात का आकलन करें कि किस तरह से जो है इन आपदाओं से बचा जा सकता है। अभी मुझे लगता है कि इस पर कोई अध्ययन अभी हमारे प्रदेश में हुआ नहीं, तो इस दिशा में भी हमें सोचने की ज़रूरत है। और ख़ासकर बहुत सारे हमारे लोगों का ये भी कहना है कि जो एंटी हेल गन्स है उसका नुकसान दूसरे क्षेत्र में होता है। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी है जिन देशों से ये आई है उन देशों में जो है इसे ऑब्सलीट घोषित कर दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी जगह पे एंटी हेल गन्स लगी हैं। अब ये भी एक कारण हो सकता है, हालांकि अभी इसका कोई आधार नहीं, क्योंकि हमारे क्षेत्रवासियों का कहना है क्योंकि हमारे आसपास के क्षेत्रों में एंटी हेल गन्स लगी हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो जो दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, वो उसका नुकसान हमारे क्षेत्र में होता है। तो इस बात को भी मैं पुरजोर तरीके से कहता हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में भी फिर एंटी हेल गन लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ठेव क्षेत्र है वहाँ अभी तक इस तरह की व्यवस्था नहीं है, जबकि कुछ हमारे दूसरे क्षेत्रों में जो है ये व्यवस्था है। तो इसकी भी वैज्ञानिक जो है जांच की जो है ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे हमारे बागवानों का बार बार इस बात को लेकर कहना है कि जो दूसरे क्षेत्र में जब ओला आता है तो हेल गन से जब फायर होते हैं उसके बाद ओला सारा हमारे क्षेत्र में आता है। तो इसे भी जो है अब कितनी सत्यता है इस पे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसकी जो है मैं जांच की मांग करता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि सरकार तुरंत प्रभाव से राजस्व अधिकारियों को जो है प्रभावित क्षेत्रों में भेजे और जो नुकसान हुआ है उसमें जो मदद हो सकती है वो करे। और जो दवाइयाँ हैं हमारी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उन दवाइयों में जो है सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा मिले ताकि किसान अपने नुकसान की भरपाई कर सके। क्योंकि जिस तरह से मैंने देखा है, मुझे वीडियो भेजी गई है, आप लोगों ने भी देखा है, लगातार समाचार पत्रों में भी ये जो है छप रहा है कि कई जगह पे ऐसी स्थिति है कि लोगों को अपनी फसल को मार्केट तो छोड़िए, उन्हें जो है सेब के पेड़ों से जो है झाड़ने की ज़रूरत है, इतना डैमेज हो गया ऐसे। तो सरकार को जो है बड़ी तत्परता से कार्रवाई करने की जो है ज़रूरत है। सर, इसके अलावा जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है, तो मुख्यमंत्री ने भी एक पोस्ट डाली, उसके बाद विक्रमादित्य ने भी पोस्ट डाली है। क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं हमेशा ये नहीं कि मैं इस विषय से बचना चाह रहा हूँ, मैं हमेशा राजनीतिक विषयों पे बड़ी बेबाकी से आपसे बात करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि सारे किसानों और बागवानों की नज़र जहाँ मेरे ऊपर है वहाँ आप लोगों पे भी है कि आप कितनी मजबूती से उनका ये मामला उठाते हैं, क्योंकि किसान और बागवान पीड़ा में। और निश्चित तौर पे कल के बाद मैं आपके इस प्रश्न पे भी जरूर चर्चा करूँ। सर, आपने स्थायी जो मैकेनिज्म बनाने की बात की है, नीति बनाने की, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं जो है हर साल हो रही, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को एक ऐसा परमानेंट कोष बनाना चाहिए? अगर इस तरीके की घटनाएं होती है तो उस स्थिति में किसान जो है सरकार जो है किसानों की मदद करे। नहीं, बिल्कुल आपने जो बात कही है, जो प्रश्न पूछा है, वो मेरी बात से जोड़ा है, क्योंकि अब समय आ गया है, ये लगातार हर वर्ष हो रहा है, इसीलिए कोई स्थायी मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। और इसमें मुझे लगता है कि जो फसल बीमा योजना है वो भी अभी इफेक्टिव नहीं है, उसे और ज़्यादा इफेक्टिव करने की ज़रूरत है। और हमें वैज्ञानिक कारण भी हमें जो है तलाशने होंगे
तो बहुत सारे जो इस तरह की विषय हैं, जैसे हम ये देख रहे हैं कि लगातार जंगलों की कटाई भी रुकी नहीं। अगर हम ये कहें कि जंगल कटने बंद हो गए तो ये बिल्कुल सच्चाई नहीं, मैं इसे बिल्कुल नकारता हूँ। अभी भी चोरी छुपे जो है जो अवैध कटान हो रहा है वहाँ भी सख्ती करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं और स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ भी बड़े बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि जो उन प्रोजेक्ट्स को कहा जाता है कि आप जो है जितने पेड़ कटते हैं आप पेड़ लगाएं, तो कितने पेड़ लगते हैं उसकी कोई जानकारी नहीं। और मुझे ये लगता है कि जो वन विभाग है बहुत सारी इस तरह की योजनाएं कि आपको ट्री प्लांटेशन करना है, लेकिन जितनी तत्परता से होना चाहिए वो अभी हो नहीं रहा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है। और गर्मियों में जो है जंगलों में आग लगने की घटनाएं होती हैं, उससे भी एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है। उसमें भी सरकार को सख्ती से उपाय करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार अपना काम करे, लोगों में भी, हमारे जो लोग हैं समाज में भी आज ज़रूरत इस बात की है कि इन विषयों को लेके हमें जो है बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें जो है दीर्घकालीन योजना बनाने की जो है ज़रूरत, अभी सख्त ज़रूरत है।